नेक्स्ट पैराग्राफ मार्का सारे लोग वक्तन फवक्तन बादशाह के दरबार विच हाजिर थी कि ई बादशाह दे इन्हां ख्यालां दलीलां ते नसीहत को सुनते रहते हैं। यानी बादशाह अच्छे अमल करने की जोड़ा हमेशा दर्स देता है और लोग उनके दरबार इन हाजिर होते हैं और उनको अच्छी नसीहत सुनने वास्ते आते हैं। इन्हों एक नौजवान बादशाह दियाँ इन्हां गालियां यानी बातें इन्हां गालियों कनू ॾाढा मुतासिर थिया यानी बहुत मुतासिर हुआ। उनको अपनिया जींदियाँ यानी अपने जीते जी जिंदा होते हुए अखी नाल जन्नत देखने का शौक पैदा थिया। यानी एक नौजवान हाजिर थिया बादशाह के दरबार और उनको अपने जीते जी यानी कि शौक थिया कि मैं जन्नत को अपने अखी नाल देखा। ये नौजवान बहु नेक ते बाकिरदार नौजवान हाँ। एक दिहाड़े मीन दिन एक दिहाड़े बादशाह की कचहरी यानी दरबार विच कचहरी दरबार को दिन कचहरी विच हाजिर थी कि बादशाह को आख्या हुजूर भला मैं बिला नागा तुम्हारे ख्यालात सुनता रहता हूँ। चलो ये तो मैं समझ गया जो जन्नत नेक लोगों का घर है, नेक लोगों को मिलती है, पर ये कुछ तो मरण के बाद मिल सकते यानी ये सब कुछ तब मरण के बाद भी मिल सकते। पर ई फानी दुनिया जिंदा निज़ाम शमसी अलग है ऊँ जहान के निज़ाम कनू इत्थों दा लहजा वक्त वेला वक्त घड़ी पल सेजदा उभरना सेज यानी सूरज का उभरना तलू होना सेजदा गरूब थीना यानी सूरज का डूब जाना रात दिन रात यानी इत्थां दी यानी जन्नत विच इवें होसन मतलब ऐसे होंगे। इत्थां भी वक्त की रफ्तार इवें होसी यानी उत्थां यानी जन्नत विच भी वक्त की रफ्तार इवें होसी जिवें ई दुनिया च। ई नौजवान की यह गाल सुन के बादशाह आखिया मियाँ नौजवाना ये जहान या जींदे विच जन्नत दोज़ख है वो जहान या बहुत सारा फर्क है। मेरा ख्याल है जो इत्थों दे दिन रात पल घड़ियाँ साल हफ्ते सदियाँ ऊँ जहान दे निज़ाम कनू किवें मिल सकते हैं किवें इक्को जें ते बराबर थी सकते हैं। वो जो नौजवान ने हुण आखे कि इत्थों दा निज़ाम शमसी साढ़े जिहड़ा सूरज दे निज़ाम सितारे सयारे दा निज़ाम है और इत्थों दे वक्त वेला घड़ी पल लहजा सेज दा उभरना गरूब थीना ॾींहीं रात सारा निज़ाम आदे क्या जन्नत चिवें होसी। तो बादशाह आदे है नौजवान इत्थों ते उत्थों दे जहान बहुत फर्क है इत्थों दा निज़ाम ते उत्थों दा निज़ाम पल हफ्ते घड़ियाँ सदियाँ भला किवें बराबर थी सकते हैं। बादशाह की गाल सुन के वो नौजवान आखिया यानी बादशाह की बात सुनकर उसने जवाब दिया। उस नौजवान यंग आदमी ने सही यानी जनाब तुसा तकरीरां तो रोज़ करेंदे हो यानी रोज़ तो हमें ये दर्स देते हैं तकरीर करते हैं पर लेकिन बादशाह आख्या पर क्या यानी वो उठा के पर आखते गाल करेंदे रुक गया। तो बादशाह ने अगुआ क्या पर क्या यानी क्या मतलब अगर तेकू शौक है तो तू जिंदगी दे कहीं मोड़ ते ई गाल तू वाकिफ थी वैसे अल्लाह हर शय ते कादिर है और वो जो चाहे कर सकते बेशक। गाल सारी जुस्तजू दिए यानी कि सारी जुस्तजू क्या है सारी तलाश सारी तहकीक क्या है पर इंदे किते दीनी ते दुनियावी इल्म की ज़रूरत है। पहले वन इल्म हासिल कर अगर अल्लाह को मंजूर है तो ई मसले विच इल्म पहली पौड़ी आदन सीढ़ी को ते पुरसांग भी सीढ़ी को आदन यानी इल्म जिहड़ा है वह पहली पौड़ी ते पुरसांगी दा कम देसी आते लगन शौक आते पाक जज्बा तेरा रहबर यानी तेरा रहनुमा बनसी यानी बनेगा तेरी ख्वाहिश पूरी थी वैसी यकीन रख। और बादशाह उनको जड़ा यकीन दिवेंदा पे अल्लाह दी ज़ात ते यानी कि उनको भरोसा दिवेंदा पे कि अल्लाह दी ज़ात दे बारे में मशकूक ना थी और मायूस भी ना थी। अल्लाह ताला हर चीज़ ते कादिर है जो चाहे वो कर सकते। अगर तेको तू चाहनी कि मैं ही दुनिया ही जन्नत दा नज़ारा करा और तेको अगर ही चीज़ की जुस्तजू है तलाश है तो अल्लाह ताला भी हर चीज़ ते कादिर है वो जो चाहे कर सकते यानी तेको दुनिया में जन्नत दा नज़ारा भी दिखा सकते। लेकिन उनके वास्ते तेको पहले जी चीज़ की ज़रूरत है वह है इल्म दी। तू पहले इल्म हासिल कर और इल्म भी तेको दीन का भी हो दुनिया का भी हो दूहें इल्म हासिल कर। अगर तू उन्हें दूहें इल्म को हासिल कर सकती हैं और अल्लाह को मंजूर होया यानी अल्लाह ताला वही मंजूर हुएगा तवाल तेको ज़रूर वो अपनी जन्नत का नज़ारा भी करवेसी। तो पहले जड़ा है ना तू इल्म कर और इल्म हासिल करन दा जड़ा ई मसले दा यानी कि जेरा तू मसला आदा पी कि मैं ये सारा ये जजत अबूर हासिल करा जन्नत का नज़ारा करा तो वह जड़ा तू इल्म हासिल करे सी और ई मसले की पहली पौड़ी या सीढ़ी है। और लेकिन तू शौक और लगन और जज्बा जरा तेरा राहबर बनसी और तू तेरी ख्वाहिश पूरी की वैसी तू यकीन रख।
और ई पैराग्राफ देखो कि बादशाह जिहड़ा है वो साकू नेकी दा दर्स देंदे और बुराई तो रुकेंदे, अल्लाह ताला दी ज़ात दी वहदानियत दा यकीन दिवेंदे और अल्लाह ताला हर चीज़ ते इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो और ई कुरान पाक दी ई आयत दे बारे च साकू जिहड़ा साडा पुख्ता यकीन करवेंदे। और इल्म दी अहमियत दे बारे सब तो अहम गल पैराग्राफ क्या है कि इल्म दी अहमियत दे बारे साकू दसेंदा पे कि इल्म दी कितनी अहमियत है। यानी अगर असां इल्म हासिल करूँ तो असां अपने हर शौक जज्बे को पा सकदूँ। असां जिहड़ी चीज़ दी लगन और शौक रखूँ तो असां हूँ शौक जज्बे की तकमील कर सकते से अपने इल्म की बदौलत, अगर साढ़े कन्नै इल्म है तो इतना इल्म की अहमियत के बारे च दस्सिया गया पैराग्राफ के। नैक्सट है बादशाह की यह गाल सुन के नौजवान गुस्से में आ गया तो आखन लगा, यानी कहने लगा, बादशाह मेरे को अच पता लगे जो तू कूड़ भी मरेंदा है। कूड़ यानी झूठ, तू झूठ भी बुलेंदा है, मरेंदा यानी झूठ बोलता है। ए नेकी दियां तकरीरां ज़ाहिरी हैं, यानी जेड़ा तू नेकी दा दर्स करेनी तकरीर करेनी ये ज़ाहिरी है, यानी सिर्फ दिखावा है। ये सारा कूड़ है, यानी ये झूठ है। जो कोई शख्स जीते हूँ जहान वने जन्नत विच अपना मकाम देख ते वलदा ही जहान ई फानी जहान विच वापस आ वने, मैं नहीं मनेंदा। इत्थां वक्त दी पाबंदी ते इत्थां वक्त दी कैद है, तुहाडी गाल मेरे जहन विच नहीं समा सकदी। और बंदा कूड़ एंजा मारे जड़ा फब सके, यानी कि फब सके यानी कि वहाँ फिक्स भी आ सके, जम भी सके। फब आदि जच वञण, जच सके, यानी झूठ वो बोल जरा जच सके। और तुसां तां ई फलसफे को पेश करन दी खातिर कोई कूड़ा दी पंड बधी बैठे हुए। कूड़ा यानी झूठ, कूड़ दी जमा कूड़ा दी पंड यानी गठड़ी बंडल बदी बैठे हुए, यानी बांध के बैठे हुए हैं। मैं तो इवें आखसा तुसा कूड़ा दे टोए हो, यानी कि तुसा कूड़ा दे बिल्कुल पूरा टोया है वे, खड्डा है वे, तुसा सिर्फ कूड़ा दी पंड भी नहीं वे। और वो बादशाह को जवाब देना पे नौजवान के बादशाह मेरे को पता लगे, यानी मैं हूँ तेरे नाले गुफ्तगू यानी कन्वर्सेशन की जिन वजह तो मेरे को मालूम थे कि तुसा झूठ भी बुलेंदे वे, कि तुसा रोज़ तन्ने की दर्स देंदे वे और ये सारा जहरी है, तुसा कूड़ मरेंदे वे। ये किवें थी सकदी कि हे शख्स जींदे जहान दे विच ओ जन्नत दा नज़ारा करते आवे। हालांकि इंसान मरदे ते वल जन्नत च वेंदे, अगर नेक होसी तो जन्नत च चला वेसी और जन्नत दे नज़ारे करेसी। एक जिंदा इंसान किवें जन्नत दा नज़ारा कर सकदे, क्योंकि बादशाह ने तुमको ते आखे ना कि अगर तू जन्नत को देखना चाहनी, तू आदि कि मैं जींदे जी जन्नत देखा, और अगर तू जन्नत को देखना चाहनी तो तू इल्म हासिल कर, सच्ची लगन रख और अपने सच्चे जज्बे और शौक लगन अगर अल्लाह ताला चाहसी तो ज़रूर तेरा हामी नासिर बरसी और तू ज़रूर अपने मकसद कामयाब थी। यानी ही जींदे जहान में जींदे जी यानी जीते जागते तू जन्नत को देख सकसे। तो इतना आदे कि लो जी ये नेरा कूड़े सफ़ेद झूठे, तू तो झूठ बुलेंदे, सिर्फ झूठ ही नहीं बुलेंदा बल्कि झूठा की पूरी पंड सिर ते रखी वदें, और तू सिर्फ झूठ की पंड भी नहीं रखी बल्कि पूरा टोया दा टोया है झूठ दा। यानी वो बादशाह को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा झूठ इंसान करा देंदे कि एक जिंदा इंसान जीते जी भला जन्नत किवें देख सकते। नेक्स्ट मार्का ए बादशाह हुण मतलब कसोली मुसन्निफ जिहड़ा गाल टरंदा पे कि मार्का दोस्तों ए बादशाह कोई अल्लाह वाला प्यारा बादशाह वो नौजवान दियां ये मनफी गालें सुन के खिल पिया तो आखन लगा, यानी मनफी नैगेटिव जिहड़ा गालें करदा पिया कि तू झूठा है, तू फलाना है, तू फलाना है, ये सारिया गालें बादशाह सुन के खिल पिया, यानी हंस दिया, मुस्कुरा दिया और आखन लगा, यानी कहने लगा, मियाँ नौजवाना ए नौजवान ए तेको वक्त दिसेसी, यानी ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। जो कुछ मैं आखे यानी जो कुछ मैंने कहा है सच आखे, यानी सच कहा है, फ़कत सच्चे जज्बियां की ज़रूरत है। यानी अगर तू चाहनी कि मैं ये जन्नत का नज़ारा करा तो ये चीज़ वास्ते सिर्फ और सिर्फ सच्चे जज्बे की ज़रूरत है। और कहते ना कि ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। और आदि कि भी इंसान कने जुस्तजू होवे, सच्ची लगन होवे, जज्बा होवे। अगर जज्बा है सारे को सच्ची लगन है तो इंसान आसमान को भी छूते आ सकते, सब कुछ कर सकते जिंदी वो ख्वाहिश इरादा करे, लेकिन उनके वास्ते है सच्चा जज्बा, मुसम्मम इरादा, स्ट्रॉन्ग जड़ा है उनका दिल होवे। इरादा पक्का होवे तो मंजिल मिल के रहती है। वो है मिसाल है ना, इरादे जिनके पुख्ता हों मंजिल उनको मिलती है। वन पहले इल्म हासिल कर, जाओ वन यानी जाओ पहले इल्म हासिल कर, जेड़े वेले तू आलिम फाजिल बन वने, यानी जब तुम आलिम फाजिल बन जाओ ता यानी फिर मेरे कोल वापस वल आवें, यानी तुम मेरे पास फिर वापस आना जब तुम आलिम फाजिल बन जाओ। ई सफ़र कीते इल्म पहली पौड़ी है, पहली सीढ़ी है, बाकी गालिम बाद। यानी अब इस मसले के लिए तुम्हारा पहला स्टेप जो है वो इल्म हासिल करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ बस मार्का
बादशाह ये हुक्म सुन के नौजवान दरबार विचों चला गया। यानी बादशाह का यह हुक्म सुन के नौजवान दरबार विचों चला गया अते वल मुल्क दे मायानाज आलमा फाजिलां ते उस्तादां तो काफ़ी अरसा दीनी ते दुनियावी इल्म हासिल करेंदा रहा, लेकिन वो अपने मकसद को ना भूलिया। उनका मकसद वही कि जीते जी जन्नत देखूँ, जो जीते जी जन्नत देखनी है। यानी उनका ये मकसद हा जीते जी जन्नत देखनी है। वो ये मकसद करा ना भूलिया, इल्म हासिल करेंदा रहा अते वल जन्नत दा हाल वापस आके बादशाह को दसने। यानी वो आख्या कि मैं इल्म हासिल करे सां और जन्नत को देख सां, उनके बाद बादशाह को वापस वैसा और सारी बात उसको जाके दसे सां, यानी सुनाऊंगा। ई जहान दे वक्त ऊँ जहान दे वक्त दे बारे विच भी सूरत हाल तू अपने बादशाह को आगाह करे। यानी वादे कि मैं ई जहान विच जो कुछ है जींदे जी देदा पिया और अगले जहान यानी जो जन्नत का नज़ारा करे सऊँ जी सूरत हाल देख सकें उतना वक्त घड़ियाँ हफ्ते सदियाँ हिको जिहा होंदे सूरज उभरदे लहंदे, ये सारे चीज़ां जिन्हें दुनिया च क्या जन्नत विच भी हैं। मैं इस सारी सूरत हाल देख सां और बादशाह को आगाह करे सां, उनको दसे सां बादशाह को कूड़ा करने क्यों जो वो एक गाल गलत आदे। वादे कि मैं बादशाह को कूड़ा करे सां, उसको वाकई झूठा ठहराऊंगा कि वो जो भी बोलता है झूठ बोलता है, गलत कहता है। जो कोई इंसान बगैर मौत दे जन्नत देखते इन जहान विच वापस आ वजे बहुत मुश्किल है। वादे ना बादशाह आदे कि एक इंसान जीते जी जन्नत देखते दुनिया च वापस आ सकते, तो ये गाल कूड़े झूठे बादशाह झूठ बोलेंदे और मैं बादशाह की ई गाल को कूड़ा करे सां कि बादशाह ये सब कुछ झूठ बोलता है, बल्कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये कदाही थी ही नहीं सकता। यानी ये कभी भी नहीं हो सकता कि सच है। ये सच है कि जो नेक इंसान अल्लाह दी मेहरबानियां नाल मरण, यानी जो नेक इंसान अल्लाह ताला के फजल करम के साथ नेकूकारों में शामिल होकर मरते हैं तो बात ता ज़रूर जन्नत दाखिल थी सकते हैं, पर जीने जी थी ये थी नहीं सकता। वादे के नेक लोग जो मर वेंदे वो तो जन्नत बन सकते हैं, पर जीते जी कोई इंसान जन्नत नहीं देख सकता। ये जो है वो बादशाह कूड़ आखदे, गलत आदे, झूठा है। मैं उदी गाल ये साबित करे सां कि वो कूड़ मरेंदे। असर आज इतना तक काफ़ी है। इंशाअल्लाह सकाल नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट करे सूँ। बाकी जरा साढ़ा रिमेनिंग किस्सा रह गए इन तो दोबारा सारी कल गाल थी सी। अल्लाह हाफिज़।